दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट में एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सीईटी की चिंता हो गई है कि एफआईजीसी यानी 11th में एडमिशन के लिए सीईटी देना है या नहीं देना है। तो आइए इस बारे में मुंबई सिटी के जाने पहचाने एजुकेशन एडवाइजर, एक्स लेक्चरर, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर सईद खान साहब का एक्सक्लूसिव वीडियो देखते हैं, जिसमें उन्होंने ये वैलिड रीजन देते हुए कहा है कि सीईटी के एग्जाम जरूर देना चाहिए। मैं प्रोफेसर सईद खान, एक्स लेक्चरर, अंजुमन इस्लाम अकबर पीरवा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई। आज एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे आप लोगों के सामने आए हूँ। एसएससी के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं महाराष्ट्र में। सबसे पहले तो तमाम कामयाब हुए स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि 9th और 10th के इंटरनल परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो बच्चे पास हो गए। अब जो सर्कुलर आया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वर्षाताई गायकवाड़, एक चीज़ उन लोगों ने लाई है कि जो बच्चे अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपने परफॉर्मेंस से या अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए एक मौका दिया जाएगा और वो लोग अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम होते तो वो और अच्छे से पास होते, अच्छे मार्क्स लेके आते, ज़्यादा परसेंटेज आते, और इंटरनल जो इवैल्यूएशन है उनसे वो मुतमईन नहीं है और दे वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन। अच्छी बात है, बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों को जो है मनवा सकें। यहाँ तक तो ठीक है कि जो बच्चे, अच्छा ये जो सीईटी है ये ऑप्शनल है, यानी बच्चे चाहें तो दें और अगर स्टूडेंट्स ना चाहें तो ना भी दें। कल या परसों से जो बच्चे एसएससी पास कर चुके हैं उनको स्कूल में बुलाया जाएगा और उनसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जो मैंने गूगल पे जो मालूमात आई है ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, है कि इन तमाम जो बच्चे पास हुए हैं एसएससी, उनको बुलाकर उनसे पूछा जाएगा कि वेदर दे वांट टू गो फॉर सीईटी और नॉट, वो सीईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। जो कहेगा देना चाहते हैं तो उनको फिर वो ऑनलाइन लिंक जो है, जो कि कल सुबह 11:30 बजे से बहुत करके शुरू होने वाली है। हमारे एक दोस्त हैं अल्ताफ़ पटेल साहब मुंबई के, उन्होंने अभी मुझे वो लिंक भेजा, तो उसमें लिखा है कि सिग्नल साइट जो है ऑनलाइन फॉर्म की, वो कल 20 जुलाई 11:30 बजे से शुरू होने वाली है। अब जो बच्चे ऑप्ट करेंगे, जो बच्चे चाहते हैं कि हम सीईटी एग्ज़ाम दे के अपना परफॉर्मेंस बेटर करें, तो उनसे फिर ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भराकर जो टेंटेटिव डेट है वो 21 अगस्त 2021 है, यानी अगले महीने की। यहाँ से 1 महीना है तकरीबन। और वो जो टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, इसमें कोई फ़ीस नहीं भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भर देने के बाद बच्चों को तैयारी में लग जाना है। 4 पेपर्स होंगे, यानी एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का, 2 घंटे का, एक ही वक्त में, और ये ऑफलाइन होंगे, यानी बच्चों को उन्हीं की स्कूल में या अगर कोई सेंटर बनाया जाता है तो वहाँ जाकर उनको फिज़िकली अपेयर होना पड़ेगा। और ये सीईटी एग्ज़ाम जो है ये 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स के सवालात, क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाएंगे। सिलेबस वही होगा जो 10th में बच्चे पढ़ चुके हैं। सिलेबस के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
टेंथ की का जो सिलेबस है, टेंथ का जो निसाब है, उसी में से, उसी कोर्स में से मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस, इन चारों सब्जेक्ट में से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। बच्चे आजकल ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो बच्चे अच्छी तरह जानते हैं MCQM, यानी एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जवाब में 4 ऑप्शन होंगे और उन चारों में से इनको जो सही जवाब है उसको टिक करना होगा। और इस तरह से 25-25 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट में से सवालात पूछे जाएंगे, जो कि बुक्स में से ही आएंगे, 10th की बुक में से, और 2 घंटे में ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद CET के रिज़ल्ट आएंगे। अब जो बच्चे CET नहीं देना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है कि वो दें या ना दें, लेकिन जब FYJC 11वीं जमात के एडमिशन शुरू होंगे, उसका जब प्रोसेस शुरू होगा, तो जो प्रायोरिटी होगी, जो प्रीफरेंस होगा, वो जो है वो CET दिए हुए बच्चों को दिया जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर, कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है ए ने अभी जो प्रमोशनल रिज़ल्ट आए हैं उसमें उसने 70% मार्क्स स्कोर किया, और दूसरा स्टूडेंट है B, उसने इन जो डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट है ऑप्शनल प्रमोशनल रिज़ल्ट, उसमें उसने जो है 60% मार्क्स ऑब्टेन किया। अब जो 70% वाला स्टूडेंट है A, वो CET एग्ज़ाम नहीं देता है। उसको ऐसा है कि भाई 70% तो मेरा आया ही है, तो मैं CET क्यों दूँ। अब 60% लाया हुआ स्टूडेंट वो CET का एग्ज़ाम देता है, और CET में अपेयर होने के बाद उसका जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, और वो B स्टूडेंट जो है वो 70% ले आता है, 60 का अपग्रेडेशन हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो वो CET में उसको भी 70% मार्क्स आ जाते हैं। अब जो बच्चे CET देंगे, उनके CET रिज़ल्ट को ही कंसीडर किया जाएगा। ये जो प्रमोशनल जो डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट है एट प्रेजेंट, वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। परसेंटेज वही कंसीडर किए जाएंगे जो CET में आएंगे। अब समझिए वो 60% वाला बच्चा CET देता है, अगर वो 70% ले आता है तो वो 70% गिना जाएगा। अगर गॉड फॉरबिड कहीं वो 50% पे चला जाता है, तो उसके रिज़ल्ट को 50% ही कंसीडर किया जाएगा। अब रिज़ल्ट एडमिशन के वक्त क्या होगा कि ये बच्चा जिसने CET नहीं दिया है उसके भी 70% मार्क्स हैं, और एक बच्चा B स्टूडेंट जो था, B नाम का, उसने 60% रिज़ल्ट था, लेकिन CET देने के बाद उसके परसेंटेज 70 हो गए। अब ये दोनों बच्चे अगर एक ही कॉलेज में अप्लाई करते हैं, एक ही स्ट्रीम में, तो कॉलेज जो है वो पहले CET में 70% लाए हुए बच्चे को एडमिशन देगी। नॉन CET यानी जो बच्चे CET का एग्ज़ाम नहीं देंगे, दे विल हैव टू वेट। अब एक बात और क्लियर करूं कि जो स्टूडेंट A है उसने जो 70% लाया है, और CET एग्ज़ाम डिक्लेयर होने के बाद जो बच्चे 70% CET में लाएंगे ना, तो उनको एडमिशन देने के बाद में इन बच्चों को, यानी CET में अगर किसी का 60% है तो उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो प्रमोशनल रिजल्ट में जिसका 70% है उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर सेम परसेंटेज है और सेम कॉलेज में और या सेम उसमें स्ट्रीम में वो लोग अप्लाई करते हैं, तो तरजीह यानी प्रीफरेंस जो होगा, प्रायोरिटी जो होगी, वो CET में अपेयर किए हुए बच्चों को दी जाएगी। ये मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है।
जो हो चुका उस पर नहीं बोलना है। अब करना क्या है, सिचुएशन जो है वो ये है, बहुत से बच्चे जो 70% 80% लाए हैं, 90% लाए हैं, उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स, खुद स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि कुछ टीचर्स भी जो है मुझे पता चला है कि वो बच्चों को एनकरेज नहीं कर रहे हैं सीईटी के लिए। कहते हैं अरे अभी क्या है, वो तो ऑप्शनल है ना। अरे साहब ऑप्शनल है, लेकिन ये बच्चों के फ्यूचर पे असर करने वाले हैं। अभी जैसा मैंने एक मिसाल दी आपको कि एक बच्चा है जो 70% लाया है अभी डिक्लेयर उसमें, और एक बच्चा जिसके परसेंटेज कम है लेकिन सीईटी दे के वो एट पार अगर आ जाता है, वो भी 70% ला लेता है, तो उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। इस तरह जो बच्चे सीईटी दिए हुए होंगे उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा, नॉन सीईटी बच्चों को प्रीफरेंस नहीं मिलेगा। दे विल हैव टू वेट, जो सीटें बचेगी वो उनमें बांटी जाएगी। एक बात और आप लोग भी मुझसे एग्री करेंगे कि साइंस स्ट्रीम में ख़ास तौर पर, और फिर आर्ट्स और कॉमर्स में भी जो नामचीन कॉलेजेस हैं, वहाँ पर तो कट ऑफ जिसे कहते हैं उसमें 0.5% भी बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बाज़ औक़ात 0.5% कम होने की वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। इसलिए मैं इसको थोड़ा सिंपल करके बताऊं आपको कि तमाम बच्चे, जितने बच्चे हैं, सभी को सीईटी देना चाहिए, और सीईटी देने से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आपने अभी 70% लाए हैं और सीईटी देने के बाद अगर गॉड फॉरबिड खुदा न खास्ता आपके 70 से आप 60 पे या 65 पे भी चले जाते हैं, तो उसकी वैल्यू होगी। इस 70% के मुकाबले में सीईटी के 60% की ज़्यादा वैल्यू होगी। और अगर आप सीईटी नहीं देते हैं तो आपको अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिलने में भी तकलीफ़ होगी, आपको अपनी चॉइस की कॉलेज नहीं मिलेगी। इसलिए, और टीचर हजरात जो बच्चों को डिस्करेज कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दिस। बच्चों को इनकरेज कीजिए। अकबर पीरभाई कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर, उन्होंने कल मुझे बताया कि कुछ साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। मैनेजमेंट और गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी, इन लोगों में कुछ मसला आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे और मामला कोर्ट में पहुंच गया था, और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे। उस इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये मसला तो मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी का है, इसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर एक साल क्यों ख़राब हो रहा है। तो फिर ये रास्ता निकाला गया, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के रिज़ल्ट आ चुके थे, एडमिशन्स भी शुरू हो गए थे। तो ये तय किया गया कि उस फाइनल ईयर के बच्चों को उस कॉलेज के इंटरनल परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे प्रमोट करके पास कर दिया जाए। प्रोफेसर ताहिर ने बताया कि आज 5-6 साल गुजर जाने के बाद भी उस बैच के इंजीनियर फाइनल ईयर के जो बच्चे थे उन लोगों को नौकरी नहीं है, क्योंकि जब भी वो नौकरी के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो तो देखते ही बोलते हैं अरे आप तो इस बैच के जिसको प्रमोशन मिला था, आप तो बगैर एग्ज़ाम दिए हुए पास हुए हैं। तो फ्यूचर उनका डार्क हो गया है। हालांकि एसएससी जो है वो अभी इनिशियल स्टेज है, और इसके बाद तो बच्चे जो है 11th देंगे, 12th देंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। इन बच्चों को ज़िंदगी में अपने आप को प्रूफ करने के और भी चांस मिलेंगे। लेकिन एसएससी में सीईटी ना देने की वजह से जो अच्छी कॉलेजेस में, पसंद वाली कॉलेजेस में या अपनी पसंद की स्ट्रीम में जो एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो एसएससी पास कर चुके हैं उनको मैं ये एडवाइस करूँगा, उनके पेरेंट्स को एडवाइस करूँगा,
उनके स्कूल टीचर्स को एडवाइस करूँगा कि आप अपने स्कूल के तमाम एसएससी पास किए हुए बच्चों को सीईटी दिलवाएं और उनको इनकरेज करें। अभी 1 महीना है, 1 महीने में सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और उसी में से वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स जो है देना है। इसकी अहमियत को समझिए, इससे बचिए मत, इससे फरार मत होइए। जो 90% भी लाए हैं ना, उन बच्चों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप 90% लाएं। हो सकता है कि सीईटी देने के बाद आप 93-95% ला लें, और अगर 90% के बजाय 85% भी अगर आता है तो उसकी इट विल बी मोर वैल्यूएबल, इट विल हैव मोर वैल्यू देन योर दिस 90%। इसलिए इस जो सिचुएशन है इसको समझिए। सीईटी के फॉर्म कल से भरे जा रहे हैं। अपने स्कूलों से, अपने क्लास टीचर्स से रब्ता कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और कल तमाम बच्चे अपने अपनी स्कूल में जाएं और वहाँ पे वो ऑनलाइन फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है वो भरें। और जब भी ये एग्ज़ाम होंगे, बहुत करके टेंटेटिव डेट 21 अगस्त है, तो 21 अगस्त की तैयारी करें। और जैसा मैंने बताया कि 2 घंटे का पेपर होगा। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट में से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 2 घंटे में आपको दे के आना है। इसे डरे नहीं, सीईटी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बूस्ट करेगा। आप लोगों को बहुत कम्पिटिटिव दुनिया में रहना है। अब कंपटीशन और ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों की जो जनरेशन है इसको कट थ्रोट कंपटीशन का सामना है, तो इसलिए अभी से ही अपने आप को तैयार करें। सीईटी will add to your rather experience, to your knowledge। इसलिए एक बार फिर मैं आप लोगों से, तमाम एसएससी पास हुए स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चों को सीईटी देने के लिए एनकरेज करें, उनको गाइड करें प्लीज़। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने सुना कि प्रोफेसर सईद खान साहब क्या कह रहे हैं। सीईटी की तैयारी शुरू करें। खबर एक्सप्रेस की ओर से तमाम छात्र और छात्राओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।